हेलो, वेलकम, गुड आफ्टरनून। एसएससी इंग्लिश का क्लास 2 बजे ऑल इन वन 21वां क्लास है। फ्राइडे का दिन है और आज के रूटीन के हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पेलिंग टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। कोर्सेज अवेलेबल जो हैं, फाउंडेशन इंग्लिश का कोर्स है, एसएससी इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस है, द हिंदू एडिटोरियल है और आईबीपीएस और एसबीआई का बैंक क्लर्क और पीओ दोनों के लिए इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस सिर्फ। इसके अलावा सीबीएसई और आईसीएसई का 10th और 12th का इंग्लिश का क्लास है। ये सारे कोर्सेज इन क्लास भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है आज स्पेलिंग टेस्ट, और स्पेलिंग टेस्ट में शुरुआत कर रहे हैं 31 से। 31 के पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 30 पिछले लाइव क्लासेस में हो चुका है। बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से सही स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। तो देखिए, पहला वर्ड है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का सही स्पेलिंग होता है सी के बाद आई, RECIPROCATE। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करना, एक दूसरे को म्यूचुअली रिएक्ट करना। ओके, रिसीव में यहाँ गलती है, ई के बाद आई होना चाहिए। रिसाइटेशन में यहाँ ई के बदले आई होना चाहिए। रिसीव का मतलब तो आप जानते हैं, प्राप्त करना, ठीक है। और रिसाइटेशन का मतलब होता है लय में, लय पाठन। लय पाठन का मतलब क्या होता है कि लय में पढ़ना, जैसे कविताएं पढ़ते हैं ना गा गा के, उसी तरह से गाते हुए पढ़ना। और रिसीट का स्पेलिंग सही है। रिसीट का मतलब होता है रसीद, और है प्राप्ति। इसका दूसरा मतलब क्या होता है? प्राप्ति। चलिए 32 में चलते हैं। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो गया? 4 नंबर इसका सही आंसर है। ट्रैवलिंग का स्पेलिंग गलत है, यहाँ डबल एल होना चाहिए था ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग का मतलब होता है यात्रा, ठीक है। रेमिटेंस का भी स्पेलिंग गलत है। रेमिटेंस का मतलब होता है भुगतान या पेमेंट, भुगतान या पेमेंट, ठीक है। चलिए, किडनैपिंग का भी स्पेलिंग गलत है, डबल पी होना चाहिए। किडनैपिंग का मतलब होता है अपहरण, ठीक है। और इक्विटेबल का मतलब सही है। इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर एंड रीजनेबल। यही आंसर है, चौथा नंबर, फेयर एंड रीजनेबल। फेयर एंड रीजनेबल। नॉइज थोड़ा है, हल्का फुल्का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33rd नंबर। इसमें देखिए नेसेसरी दिया है। नेसेसरी का स्पेलिंग होता है NECESSARY। नेसेसरी का मतलब होता है अति आवश्यक। नेसेसरी का क्या मतलब होता है? अति आवश्यक, ठीक है। इसके बाद है टेम्पोररी। टेम्पोररी, TEMPORARY। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई। टेम्पररी का क्या मतलब होता है? अस्थाई। इटिनरी का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यही आंसर है। इटिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू जर्नी, ठीक है, यात्रा से संबंधित। जैसे ट्रेवलर्स गाइड बुक होता है, उसको भी इटिनरी कहते हैं। कोई ट्रेवलिंग डायरी लिखता है, उसको भी इटिनरी कहते हैं। ट्रेवलिंग का जो रूट होता है उसको भी इटिनरी कहते हैं। और सैंग्विनरी, सैंग्विनरी में एन के बाद ई नहीं आना चाहिए था, एन के बाद ए आना चाहिए था। यही एरर है यहाँ पर। देखिए, SANGUINERY गलत है, NARY होना चाहिए था। इसका मतलब होता है भविष्य के प्रति आशावान, भविष्य के प्रति आशावान, ठीक है। चलिए, आंसर मिल गया आपका 33rd का थर्ड। आइए 34th में आते हैं। 34th में पहला वर्ड है साइकोलॉजी। PSYCHOLOG होना चाहिए था। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा, ठीक है। आई बेग योर अपॉलॉजी। अपॉलॉजी का मतलब होता है क्षमा, और इसमें डबल पी नहीं होता है, इसमें सिंगल पी होना चाहिए था। क्रिमिनोलॉजी, CRIMINOLOGY होता है। क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है अपराध विज्ञान, अपराध विज्ञान, ठीक है। और आर्कियोलॉजी का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान।
पुरातत्व विज्ञान ब्रांच होता है एक स्टडी का, जिसमें हम लोग खुदाई से प्राप्त चीजों के अध्ययन के द्वारा उस समय के जीवन शैली को सीखते हैं, जानते हैं। एसोसिएट, डबल एस होना चाहिए था। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, या एसोसिएट का मतलब होता है पार्टनर, सहयोगी। इंटीग्रेट, टी के बाद आई नहीं ई होना चाहिए। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ देना, संलग्न कर देना, ठीक है, संयुक्त कर देना, जोड़ना। एप्रोप्रिएट का स्पेलिंग सही है APPROPRIATE। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। एप्रोप्रिएट का क्या मतलब होता है? उचित। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 35 का एक्सिलरेट। एक्सिलरेट में EXHILA होना चाहिए। एक्सिलरेट का मतलब होता है बहुत खुशी मनाना, बहुत ज्यादा आह्लादित होना, आनंदित होना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक, चीयरफुल होना। एक्सिलरेट का ये मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट स्लाइड है 36, ठीक है। 36 में आते हैं। 36 में पहला वर्ड है मिस्चीवस। देखिए, मिस्चीवस मतलब होता है शरारती। मिस्चीवस का क्या मतलब होता है? शरारती, दुष्ट, बदमाश, ये सब आप कह सकते हैं। नॉटी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, NAUGHTY। कुछ हद तक आप इसको प्रैंकस्टर कह सकते हैं। प्रैंकस्टर, पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा फर्क हो जा रहा है, लेकिन सेंस वही दे रहा है। तो अब जरा देखते हैं मिस्चीवस का सही स्पेलिंग क्या होगा। MISCHIE, यहां आई मिसिंग है, और V के बाद आई नहीं होगा, ठीक है। VOUS, VOUS, ये आई हटा दीजिए। मिसकैरेज, मिसकैरेज होता है तो गर्भपात हो जाता है गर्भवती महिला का, इसमें डबल R होना चाहिए। मिसकैरेज हो जाना, गर्भपात हो जाना, ठीक है। चलिए, मिसडिमिनर, ठीक है। MISDEMEANOUR, मिसडिमिनर। मिसडिमिनर क्या होता है भाई? तो मिसडिमिनर का मतलब होता है दुर्व्यवहार, और ये स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। मिसडिमिनर का मतलब होता है दुर्व्यवहार, किसी के साथ बुरा आचरण, बुरा व्यवहार, और ये स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। आंसर यही होगा। मिसनोमर, मिसनोमर का स्पेलिंग गलत है। MISNOMER होना चाहिए, ठीक है। मिसनोमर में एम के बाद ए नहीं ई आना चाहिए। मिसनोमर मतलब होता है असंगत नाम। असंगत कैसे लिखें? असंगत ऐसे लिखाएगा ना, असंगत नाम। इसको थोड़ा एक एग्जांपल देके बता देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ड्राई क्लीनिंग। ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ, और क्लीनिंग मतलब सफाई। तो किसी भी कपड़े को ड्राई क्लीनिंग करने का मतलब होना चाहिए क्या? उसका सूखा हुआ, मतलब बिना भिंगाए हुए होना चाहिए। लेकिन एक खास तरह के लिक्विड में उसको भिंगाया ही जाता है, वेट किया जाता है। हाँ, पानी नहीं डाला जाता, अलग बात है, लेकिन उसको एक खास तरह के ऑयल या पेट्रोल या लिक्विड से साफ किया जाता है। तो ड्राई कैसे हुआ? तो नाम है ड्राई क्लीनिंग, अब भिंगा के साफ कर रहे हैं, तो ये ड्राई क्लीनिंग एक मिसनोमर है। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 37th। 37th में पहला वर्ड एकदम सही स्पेलिंग है लगता है, हरासमेंट। HARASSMENT। हरासमेंट का क्या मतलब होता है? हरासमेंट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, परेशानी। हरासमेंट का मतलब क्या होता है? परेशानी, ठीक है। ये सही स्पेलिंग है आपका, तो आपका मिल गया आंसर 37th का। 37th का फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बाकी वर्ड्स के साथ। कमिटमेंट में डबल टी नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट का मतलब होता है पक्का वादा, है ना। प्रण भी कह सकते हैं, पक्का वादा या प्रण, ठीक है। तो जैसे एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, मतलब एक बार मैंने प्रण कर लिया, है ना। बीरीवमेंट का स्पेलिंग पूरी तरह से गलत है। बीरीवमेंट का स्पेलिंग होना चाहिए था BEREAVEMENT। बीरीवमेंट का मतलब होता है गम या शोक, खास करके किसी प्रिय के निधन का, किसी प्रियजन के निधन का गम या शोक बीरीवमेंट कहलाता है। प्रियजन के निधन, ठीक है, ये ब्रीवमेंट कहलाता है। और टेम्परामेंट, टेम्परामेंट में पी के बाद ए नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए। टेम्परामेंट का मतलब होता है तेवर या मिजाज, तेवर या मिजाज। क्लियर है?
बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, बस फटाफट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर तो 1 नंबर हो गया। 38th में देखिए कौन सा होगा। तो सारा वर्ड हम लोग देखते हैं। कैप्रेसियस, ठीक है, कैप्रेसियस बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। कैप्रिसियस का CAP आर के बाद ए नहीं आना चाहिए, आई आना चाहिए। कैप्रिसियस कहा जाता है वैसा आदमी को जो थोड़ा इम्पल्सिव टाइप है। इम्पल्सिव मतलब जो मन में आएगा फटाक से कर देगा, उसको पता नहीं है कि अगला पल उसके मन में क्या आएगा, और वो अपने भावनाओं के आधार पे, सनक के आधार पे करते रहता है। या व्हिम्सिकल कह सकते हैं इसको, सनकी टाइप कह सकते हैं, व्हिम्सिकल। हिंदी में बोले तो इसको क्या कहेंगे, सनकी या झक्की कहेंगे। जैसे कैप्रिसियस चाइल्ड है ना, एक ऐसा बच्चा जो किसी की बात नहीं मानता है, जो मन में आता है सो करते रहता है, ठीक है। फिर दूसरा वर्ड है इसमें ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ, शुभ समझते हैं ना, शुभ लक्षण, गुड ओमेन वाला, गुड ओमेन, इसके साइनोनिम्स के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है फेलिशियस। फेलिशियस में डबल एल के बाद खाली आई हटा के ए कर दीजिए। फेलिशियस का मतलब होता है रॉन्ग। कोई चीज यदि फेलिशियस है तो कंफ्यूज करने वाला है, वो गलत है, मिसगाइड करने वाला चीज है वो। जैसे हम बोल सकते हैं फेलिशियस आर्ग्यूमेंट, रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसा तर्क जो आपको मिसगाइड कर देगा, फेलिशियस है। हम कह सकते हैं ए फेलिशियस कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन, एक ऐसा निष्कर्ष, एक ऐसा परिणाम जो भ्रम पैदा करेगा, जो कंफ्यूजन पैदा करेगा, जो गलत रास्ते पर लेके जाएगा, वो सब फेलिशियस है, कंफ्यूजिंग है। और डिलीशियस कौन नहीं जानता है, डिलीशियस का मतलब ही होता है स्वादिष्ट, लेकिन डिलीशियस का स्पेलिंग तो गलत है ना, DE होना चाहिए डिलीशियस में, और LICIOS इसका मतलब होता है टेस्टी या स्वादिष्ट, ठीक है। तो आंसर तो पता चल गया, सेकंड है। 39th नंबर आइए, ठीक है। 39th नंबर में पहला वर्ड गलत है भाई, पहला वर्ड गलत है, और इसमें होना चाहिए एफ नहीं, डबल एफ होना चाहिए। इनएफेबल, इनएफेबल मतलब वर्णन से परे, इतना ग्रेट, इतना महान, जिसको आप शब्दों की सीमाओं में वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन से परे है, तो इनएफेबल है, ठीक है। शब्दों की सीमा से परे चला गया वो, ठीक है। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल में क्या है भाई, डबल एस होना चाहिए था। इनएक्सेसिबल मतलब पहुंच के बाहर, वो आपके पहुंच में नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो इनएक्सेसिबल है, पहुंच के बाहर है, ठीक है। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल लग रहा है स्पेलिंग सही, इनफॉलिबल, INFALLIBLE बिल्कुल सही है। इनफॉलिबल का मतलब होता है जो गलतियां ना करे, ठीक है। नॉट लाइबल टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। नोबडी इज इनफॉलिबल इन दिस वर्ल्ड, इवन नो कंप्यूटर, नो, इवन नो सुपर कंप्यूटर इज इनफॉलिबल, ओके, ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इनविंसिबल, इनविंसिबल में एस काहे के लिए दिया है, INVINCIBLE होना चाहिए था। इनविंसिबल, विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता है, विच कांट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता है। देखिए कितना जबरदस्त जबरदस्त वर्ड है। आपको इस तरह की चीजें अगर सीखनी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली डेली 2 बजे दोपहर में आपको मिल जाता है इस तरह का लाइव क्लास और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस, यही नाम से YouTube भी है, यही नाम से Facebook पेज भी है, यही नाम से YouTube चैनल भी है, सब कुछ टेलीग्राम भी है। आप वहां पे सब जगह जुड़ जाइए, PDF लेते रहिए और पढ़ाई सिंसियरली करते रहिए। 2021 में अगर आपके SSC का कोई भी एग्जाम है तो मेरा ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। चलिए 41st, इसमें आंसर पता चला कौन सा है, हाँ थर्ड आंसर है 39th का। क्वेश्चन नंबर 40वां, 40वां में कमोफ्लाज है। कमोफ्लाज जानते हैं ना, कमोफ्लाज जैसे गिरगिट रहती है, गिरगिट जो है वो अपना रंग बदलते रहती है, हाँ, कामोफ्लाज वही होता है ना, गिरगिट अपना रंग बदलती है, CAMOFLAGE कामोफ्लाज है। कामोफ्लाज में थोड़ा सा गड़बड़ है, MO के बाद U आना चाहिए था कामोफ्लाज में, ठीक है। कामोफ्लाज का मतलब होता है छद्म रूप, छद्म रूप मतलब रूप बदल लेना, जैसे रावण ने कामोफ्लाज किया था एक साधु के रूप में, गिरगिट भी अपने हिसाब से कामोफ्लाज कर लेती हैं, ठीक है। टेबेल्यू, टैब्ल्यू का भी स्पेलिंग गलत है, टैब्ल्यू में TAB
के बाद यू नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही होता है, यू हटा देते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता क्या है भाई? तो डब्ल्यू का मतलब होता है पत्थर पर तराशी हुई कलाकृति। बड़े बड़े चट्टानों पर पुराने जमाने में खुदाई से प्राप्त होता है पत्थर पर तराशी हुई कलाकृति। ठीक है, दिखाता है गांव में लोग बैठे हुए हैं या फिर झुंड में शिकार कर रहे हैं या झुंड में जानवरों का चित्र बनाया हुआ, यही सब चीज रहता है टेबल्यू में। तो पत्थर पर तराशी गई कलाकृति को टेबल्यू कहते हैं। ये डेली लाइफ का वर्ड तो है नहीं, टेक्निकल वर्ड एक डाल दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारा पास जो वर्ड है वो है मिल्यू। मिल्यू का स्पेलिंग लग रहा बिल्कुल सही, MILIEU। हाँ, मिल्यू बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मिल्यू का मतलब होता है सामाजिक परिवेश, वो माहौल, वो वातावरण जिसमें आप पले बढ़े हैं, जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप काम करते हैं, वो सब सामाजिक परिवेश को मिल्यू कहते हैं। ठीक है, और मिराज का स्पेलिंग गलत है भैया। मिराज का स्पेलिंग बोलिए कैसे गलत है? तो मिराज में SE नहीं ना होता है, GE होता है ना। मिराज का मतलब होता है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका समझते हैं? मृग मरीचिका कहा जाता है एक ऐसे प्रकार के भ्रम को कि लगता है कि आपके आसपास वो चीज है, होता नहीं है। ठीक है, मृग मरीचिका कहते हैं उसको। 40 तक हो गया, अगला बढ़ते हैं स्लाइड में। हम लोग को मिल रहा है अगला वर्ड है 41 में, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस लग रहा है बिल्कुल सही है। EXIS है ना, EXISTENCE, एग्जिस्टेंस सही है, यही आंसर हो गया आपका। इसका मतलब होता है अस्तित्व, अस्तित्व। ठीक है, डायनासोर्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अकरेंस में थोड़ा सा गलती है, हल्का सा, यहाँ पर डबल R हो जाता तो सही हो जाता। अकरेंस का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, और एक अकरेंस का मतलब होता है घटना, कोई इवेंट या हैपनिंग। ठीक है, ये गलती था इसमें। लेकिन डिपेंडेंस का स्पेलिंग तो सबका देगा कि भाई गलत है। डिपेंडेंस में P के बाद भी A नहीं E होना चाहिए, और D के बाद भी A नहीं E होना चाहिए। डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता। क्या होता है? निर्भरता। और परसिस्टेंस, अरे यार देखिए तो, परसिस्टेंस में T के बाद A नहीं E होना चाहिए था। परसिस्टेंस का मतलब होता है निरंतरता। परसिस्ट करने का मतलब होता है निरंतर कोई काम करते रहना मुसीबतों के बावजूद, और उस अवस्था को परसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप कौन नहीं जानता है? आज के जमाना में स्पॉन्सरशिप नहीं कैसे जानते होंगे, मान ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम स्पॉन्सर किए जाते हैं, ठीक है, और तभी वो प्रोग्राम होते हैं। SOR यहाँ होना चाहिए था, स्पॉन्सर, SORशिप, स्पॉन्सरशिप। ठीक है, सॉवरेन के स्पेलिंग में देखिए, जहां कहीं भी IE और EI एक साथ रहेगा ना, तो आपको बता दें कि यही उल्टा दिया रहेगा बस। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुत्व, संप्रभुत्व। सॉवरेन एक अवस्था होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या देश या किसी भी बॉडी को अपना डिसीजन लेने का, अपना कानून बनाने का राइट प्राप्त होता है। ठीक है, अगला वर्ड है आपके पास सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का हमको स्पेलिंग सही लग रहा है, और बाकी देख लेते हैं कि सबसर्विएंट सही है कि नहीं है। और एक सिपलकर है, सबसर्विएंट है और सिपलकर है। सबसर्विएंट हमको सही लग रहा है भाई, SUBSERVIENT, सबसर्विएंट सही है। जी, हुजूरी करने वाले आदमी को सबसर्विएंट कहते हैं, जो लगा रहता है तीमारदारी में कि हाँ जो आप कहिए मालिक सब सही, जो हुजूरी करने वाले को। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, और यही स्पेलिंग सही है। लेकिन हम एक बात और बोलें कि हमको सिपलकर का भी स्पेलिंग गलत नहीं लग रहा है। ये कैसे हो गया? सिपलकर ER भी होता है और RE भी होता है, दो दो स्पेलिंग होता है। जो आप यहाँ पे ER देख रहे हैं ना, ये भी सही माना जाता है, लेकिन RE भी सही माना जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में इसी को वैलिड माना जाता है, इसलिए इसको हम लोग गलत मान के चलेंगे। इसका मतलब होता है मकबरा। मकबरा कह सकते हैं, समाधि कह सकते हैं, या कब्र कह सकते हैं, ये सब कहना चाहिए सिपलकर को। ठीक है, हैंडीकैप्ड कौन नहीं जानता है भाई? हैंडीकैप्ड कौन नहीं जानता है बताओ? हैंडीकैप्ड में डबल P होता है कि नहीं? हैंडीकैप्ड का मतलब होता है विकलांग, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ही सम्मानजनक शब्द दिया है, दिव्यांग। ठीक है, फ्रॉलिक्ड का स्पेलिंग गलत है, फ्रॉलिक्ड। ठीक है, गलत है ना? फ्रॉलिक्ड का क्या मतलब होता है? फ्रॉलिक्ड का कुछ तो मतलब होता है। फ्रॉलिक्ड का मतलब होता है क्या कर सकते हैं, गलत है ना? अच्छा, और देखते हैं, के होना चाहिए कि नहीं, ये कंफ्यूज कर रहा है हमको। के होना चाहिए कि नहीं, ये कंफ्यूज कर रहा है भाई हमको, फ्रॉलिक्ड। ठीक है, हाँ होना चाहिए, सही है, सही है, सही है,
सी के सही है, फ्रॉलिक्ड, यही आंसर है आपका। फ्रॉलिक्ड होता है प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब हमेशा खुश मिजाज, उछल कूद करते रहना, तो फ्रॉलिक्ड है, ठीक है। किडनैप्ड में डबल पी होना चाहिए था, यह गलती है, अपहरण। डेवलप्ड में सिंगल पी होना चाहिए था, विकसित, ये गलती है। आंसर है आपका सेकंड, ठीक है। आइए 44th में, कोअर्सन, कोअर्सन में एस नहीं होता है, सी होता है। कोअर्सन का मतलब होता है दबाव, फोर्स, कोई चीज पर प्रेशर। प्रिसीजन, PRECISION, प्रिसीजन तो बिल्कुल सही है। प्रिसीजन का मतलब होता है एग्जैक्टनेस, यही आपका आंसर हो जाएगा। सटीकता, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? सटीकता, एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस, ठीक है। निगोशिएशन, अरे ऐसे कैसे होगा? निगोशिएशन का स्पेलिंग गड़बड़ है। निगोशिएशन में क्या होना चाहिए? NEGO। देखिए क्या होगा ना, आप स्पेलिंग कहीं भी कंफ्यूज हो जाइए तो उसको बोलना शुरू कर दीजिए, जब आप बोलिएगा तो रिदम में सही बोला जाएगा। देखिए हो गया ना, NEGO, TIATIO। निगोशिएशन का मतलब होता है समझौता। निगोशिएशन का क्या मतलब होता है? समझौता। और एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में SION होता है, विस्फोट। ये कौन नहीं जानता है? ये कोई बोलने का बात है क्या? इसका मतलब क्या होता है? विस्फोट। डेलिंक्वेंसी, क्यू के बाद UENC भाई। डेलिंक्वेंसी मतलब अपराध प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति। खास करके कम उम्र के लड़कों में देखते होंगे आप, ठीक है। चोरी कर लेना, ड्रग्स लेना, ये सब जो अपराधी प्रवृत्ति होते हैं उसको डेलिंक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। आर के बाद आई नहीं, ई होना चाहिए, बारंबारता, ठीक है। और डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है असंगति, ई के बाद ए आना चाहिए। असंगति का मतलब होता है कि जो बात बोला जा रहा है उसमें कोई मेल तालमेल नहीं हो रहा है। और हेजिटेंसी सही स्पेलिंग है, हेजिटेंसी सही है ना, HES, हेजी, HESTI, हेजी, टेन नहीं, हेजी, HESITNC भाई, सही है। हेजिटेंसी का मतलब होता है संकोच, हेजिटेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। संकोच या हेजिटेशन, यही आपका आंसर है 4 नंबर, ठीक है। 5 क्वेश्चन और स्पेलिंग टेस्ट का उड़ा लेते हैं दनादन, बहुत दम नहीं। अब देखिए इसमें क्या है ना कि चारों वर्ड एक ही हो गया 46 से 50 तक में, तो आपके लिए क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। आपके लिए काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्रोनोलॉजी का सही स्पेलिंग, क्योंकि चारों वर्ड में देखिए क्या है, क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी, सही स्पेलिंग वाला CHRONOLOG बाई क्रोनोलॉजी, सेकेंड नंबर। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम ऑफ अकरेंस, टाइम ऑफ अकरेंस के अनुसार, अरेंजमेंट अनुसार, अरेंजमेंट, ठीक है। सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग, SCINTILLASCINTILLATING, सिंटिलेटिंग, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकदार, स्पार्कलिंग, वेरी ब्राइट, ठीक है, वेरी ब्राइट एकदम, ठीक है। नेमेसिस, NEMESIS, फिर से आ गया यहां पर। नेमेसिस का मतलब होता है सजा, पनिशमेंट बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोल सकते हैं आप इसको? पनिशमेंट बोल सकते हैं। एनोमैली, एनोमली, एनोमैली, ANOMALY, ANOMALY, एनोमैली, एनोमैली, एनोमैली मिल गया। एनोमैली का मतलब होता है असमानता, ठीक है, अनलाइकनेस। परसिवियरेंस, धैर्य, हिम्मत के साथ लगे रहना मुसीबतों के बाद भी। PERSEVERANC, PERSEVERA, PERSEVERA हो गया सेकेंड ऑप्शन। परसिवियरेंस को आप पेशेंस बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? कुछ हद तक पेशेंस बोल सकते हैं, क्योंकि पेशेंस के साथ आप कहीं लगे रहते हैं। अब आइए आ गए पैसेज में। भाई साहब पैसेज अपने आप में चुनौती है। अब चुनौती क्या है, मतलब पढ़ने की कला आनी चाहिए। चलिए पहले पढ़ते हैं। द अचीवमेंट ऑफ साइंस इन 20th सेंचुरी हैज बीन वेरी ग्रेट। सही बात है, 20th सेंचुरी नहीं 20वीं सदी में विज्ञान की उपलब्धियां बहुत महान है। बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धांत खोजे गए और जीवन को बहुत ही सरल बनाने का कोशिश विज्ञान ने हर पल किया। इट्स इन्फ्लुएंस, किसका इन्फ्लुएंस? विज्ञान का इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है। इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। स्फेयर मतलब एरिया, फील्ड, हर फील्ड में, हर एरिया में इसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। फ्रॉम द स्मॉल पिंस एंड नीडल्स टू द ह्यूज आयरन शीट्स एंड ज्वाइंट्स,
Most of the things we require for our everyday use come out of factories where scientific principles are utilized for practical ends. बिल्कुल सही बात है। छोटे से छोटे पिन और नीडल से लेके बड़े से बड़े मेटल सीट्स और ज्वाइंट्स तक जो हम लोगों को डेली यूज के लिए जरूरी होता है वो सब फैक्ट्रीज से आते हैं। उन फैक्ट्री से जहां साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यानी वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है ताकि अंत परिणाम प्राप्त हम कर सकें जो हम चाहते हैं। प्रैक्टिकल एंड हमको वही रिजल्ट के रूप में मिले जो हम चाहते हैं, प्रोडक्ट के रूप में मिले जो हम चाहते हैं। क्लियर है? साइंस हैज एनेबल्ड मैन्स, मनुष्य विज्ञान ने क्षमता दे दिया है किसको? मनुष्य को। टू ब्रिंग फोर्सेस ऑफ नेचर अंडर कंट्रोल, प्रकृति के ताकतों को नियंत्रित करने का। एंड टू यूज देम, और उन ताकतों को उपयोग करने का फॉर हिज ओन एडवांटेज, अपने फायदे के लिए। मतलब विज्ञान की मदद से मनुष्य प्रकृति की ताकतों को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करके उपयोग कर रहा है। जैसे नदी के पानी को मोड़ रहा है, नहर बना रहा है, हवाओं को उपयोग करके बिजली बना रहा है। तो ये जो क्या कर रहा है मनुष्य, पावर ऑफ जो नेचर है, फोर्सेस ऑफ नेचर है, उनको अपने एडवांटेज के लिए कंट्रोल करके यूज कर रहा है। इट हैज ब्राउट द डिस्टेंस, इट मतलब साइंस, साइंस हैज ब्राउट द डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर, विज्ञान ने दुनिया के भी दूर दूर के हिस्सों को पास ला दिया है। इतना जबरदस्त कन्वेंस और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आ गया है और इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन का सिस्टम आ गया है कि आपके पॉकेट में छोटा सा एक डिबिया है, उस डिबिया को आप निकालिए, कुछ बटन दबाइए, अभी बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने से लोगों को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इसीलिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है, पास आ गई है। आगे बढ़ते हैं। आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स हैज बीन मच वाइडेंड, ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान भी बहुत वाइडन हो गया है, विस्तृत हो गया है। ऑन अकाउंट ऑफ द अनटायरिंग एफर्ट्स, अनटायरिंग एफर्ट्स मतलब अथक प्रयास ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स लाइक जीन्स एंड एडिंगटन, जीन्स और एडिंगटन नाम है खगोल शास्त्रियों के, एस्ट्रोनॉमर्स के, एस्ट्रोनॉमर्स मतलब खगोल शास्त्री के अथक प्रयासों के कारण ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी भी बहुत विस्तृत हो गई है। रिमार्केबल क्योर्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस हैव बीन पॉसिबल ओइंग टू द डिस्कवरी ऑफ सम वंडरफुल मेडिसिन्स, ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ, ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ। तो बहुत सारे वंडरफुल मेडिसिन के डिस्कवरी और इन्वेंशन के कारण बहुत सारे क्योर्स यानी इलाज आ गए, ह्यूमन डिजीजेस के खोज लिए गए हैं। ठीक है, अब हमने बता दिया, मतलब इस पूरे पैसेज में विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बात किया गया है। तो अब चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, क्या है भाई? द इम्पैक्ट ऑफ साइंस कैन बी फेल्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। साइंस इज एनेथमा, एनेथमा तो नहीं है, श्राप तो नहीं है, एनेथमा का मतलब होता है श्राप, श्राप तो नहीं है, ये तो बात नहीं कहा गया है, तो सारा वरदान वाला बात कहा गया है। नथिंग इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ साइंस, साइंस के पहुंच, परव्यू मतलब अप्रोच के बाहर कुछ भी नहीं है। साइंस कैन वर्क मिराकल्स, साइंस चमत्कार कर सकता है। भैया हम तो यही लेंगे क्योंकि एकदम डायरेक्ट पैसेज में ये बात बोला जा रहा है, बाकी 3 और 4 भी तो क्लोज है ही। चलिए, तो फर्स्ट आंसर हो गया। 12th नंबर का देखते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ अप्रोच इज, जो पैसेज लिखा गया है क्या उसका मोड, उसका तरीका लॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, या डिस्क्रिप्टिव है, या एक्सपोजिटरी है? ठीक है, लेखक जो है बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं पैसेज में हर बात को, लॉजिक नहीं दे रहे हैं किसी चीज के संरचना का वर्णन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं इन डिटेल। एक पॉइंट उन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा कि साइंस हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है 20वीं सदी में, इसका योगदान बहुत ज्यादा है। इस बात को उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये जो अप्रोच है लेखक का, राइटर का, वो एक्सपोजिटरी है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, जी क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 13th की तरफ। ठीक है, व्हाट हैज इनेबल्ड मैन टू हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर, हार्नेस का मतलब होता है कंट्रोल, फोर्सेस ऑफ नेचर को कंट्रोल करने का क्षमता मनुष्य को किसने दिया है? ये क्षमता किसने दिया है ताकि मनुष्य जाति के फायदे के लिए मनुष्य फोर्सेस ऑफ नेचर को यूज कर सके? तो जाहिर सी बात है ये क्षमता साइंस ने दिया है, आर्ट्स ने नहीं दिया है, बहादुरी से क्षमता नहीं मिला है, बोलने की कला, ओरेटरी मतलब बोलने की कला से भी क्षमता नहीं मिला है,
ये मिला है विज्ञान से क्षमता मनुष्य को। क्वेश्चन नंबर 14, साइंस हैज प्रूव्ड ए ग्रेट बून फॉर, किसके लिए साबित हुआ है अच्छा बून? मानव जाति के लिए। मानव जाति के जीवन को उन्हें उसने नया आयाम दिया, विस्तृत किया, ज्ञान बढ़ाया, रोगों से बचाया, तरक्की करवाया, इसलिए मनुष्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कहा जा रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज क्या होगा? इस पैसेज का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा? जाहिर सी बात है साइंस एक वरदान, क्योंकि इसमें तो सिर्फ उसके अच्छाइयों के बारे में बात किया जा रहा है। पैसेज 2, पैसेज 2, ठीक है, साइंस कैन नॉट रिड्यूस द मैजिक ऑफ ए सनसेट टू अरिथमेटिक। देखिए पिछले पैसेज में हम लोग पढ़ रहे थे साइंस का क्या क्या फायदा है, अब यहां पर साइंस के लिमिटेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइंस इतना कुछ करने के बावजूद भी कहां आकर के फेल हो जाता है। तो जो है सूर्यास्त के जादू को गणित में नहीं बदल सकता, आप कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते कि सूर्यास्त का जादू कितना असर करता है। नॉर कैन इट एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विथ ए फार्मूला, और ना ही दोस्ती के गहराई को बता सकता है किसी फार्मूला से कि कितनी गहराई है दोस्ती में। ऑब्जर्व्ड द एमिनेंट मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर लुइस और ये बात सबसे पहले किसने गौर किया? एक एमिनेंट यानी प्रसिद्ध मेडिकल रिसर्चर थे, उनका नाम था डॉक्टर लुइस, और उन्होंने ये बात कही कि साइंस बहुत पावरफुल है, लेकिन प्रकृति के आगे, जीवन की कलात्मकता के आगे, जीवन की सूक्ष्मता के आगे साइंस फेल हो जाता है। He added, उन्होंने आगे ये भी कहा, ऑल्सो बियॉन्ड साइंस मास्टरी ऑफ नेचर आर लव एंड लाफ्टर, पेन एंड लोनलीनेस। उन्होंने कहा कि साइंस जितना भी महारत हासिल कर ले, लेकिन प्यार, हंसी, दुख, अकेलापन और बहुत सारे सच और सुंदरता की समझ पैदा करने में साइंस फेल हो जाता है। यह प्रकृति ही पैदा कर सकती है। साइंस जितना भी तरक्की कर ले, किसी आदमी के अंदर प्यार नहीं पैदा कर सकता, उसको खुशी नहीं दे सकता, उसको दर्द भी नहीं दे सकता, उसके अकेलेपन का निजात नहीं कर सकता, ना उसकी समझ और खूबसूरती के समझ को, ना ही उसके सच और खूबसूरती के समझ को बढ़ा सकता है। यह सब साइंस की क्षमता से परे है। डॉक्टर लुइस और ने यह बात ऑब्जर्व करी, उन्होंने कह दी भी। This distancing of science from the human condition perhaps explains why most foreign tourists visit Britain flock predictably to see the hallowed homes of playwrights, writers, and poets, but choose to ignore the habitations where its eminent scientists lived and worked। बहुत जबरदस्त बात। और यही कारण है साइंस जो है मनुष्य के कंडीशन से इतना दूर हो जाता है, मानव जीवन की अवस्थाओं से इतना दूर हो जाता है, सिर्फ जरूरतों तक सीमित रहता है, अवस्थाओं को नहीं डील कर पाता है, ना खुशी की अवस्था, ना गम की अवस्था, ना अकेलेपन की अवस्था, इन सब को साइंस कोई डील नहीं कर पाता। यही कारण है कि ब्रिटेन में विजिट करने वाले जो हजारों हजार फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, वो जब ब्रिटेन आते हैं तो वो पवित्र घरों को जाते हैं। किसके? नाटककारों के, लेखकों के, कवियों के पवित्र घरों को देखने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रहने की जगह और काम करने की जगह को इग्नोर करते हैं, वो वहां विजिट करने नहीं जाते हैं। भयानक था पैसेज भाई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई इज इट दैट साइंस कैन नॉट एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विथ ए फार्मूला? साइंस जो है फार्मूला से फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि फ्रेंडशिप साइंस के मास्टरी के बियॉन्ड है, साइंस की क्षमता से बाहर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड मैजिक रेफर्स टू, यहां मैजिक का मतलब क्या होता है? यहां मैजिक का मतलब क्या है भाई? मैजिक, सूर्यास्त का मैजिक, सूर्योदय का मैजिक जब बोलते हैं तो उसकी खूबसूरती की बात कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बियॉन्ड साइंसेस रीच? निम्नलिखित में से कौन सा जो है साइंस के पहुंच के बाहर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पहला ही तो है, प्यार, खुशी, दर्द, अकेलापन, ये सब साइंस के पहुंच के बाहर है। 19 नंबर जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ब फ्लॉक रेफर्स टू, फ्लॉक का मतलब क्या होता है? ठीक है, फ्लॉक का मतलब क्या होता है? तो फ्लॉक का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट जो वहां पे आते हैं। तो फ्लॉक का मतलब एक्चुअली होता है लार्ज नंबर, और यहां बात किया जा रहा था फॉरेन टूरिस्ट का, इसलिए थर्ड ऑप्शन ले लिए। लास्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डू टूरिस्ट प्रेफर टू विजिट हैलोड होम्स ऑफ प्लेराइट्स, राइटर्स एंड
poets rather than visiting the habitation of eminent scientists. प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के हैबिटेशन यानी घरों को विजिट करने के बजाय जो टूरिस्ट होते हैं बड़ी संख्या में, नाटककारों, लेखकों और कवियों के घरों को, पवित्र घरों, देखिए लेखक भी जो है बायस्ड होकर लिख रहे हैं, हैलोड होम्स को जाना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? ठीक है, तो सिंपल सा बात है, क्योंकि साइंस जो है ह्यूमन इमोशंस और कंडीशंस को छू नहीं पाता है, इसलिए मनुष्य जो है भावुक होकर के नाटककारों, लेखकों और कवियों के घरों को विजिट करना जो टूरिस्ट है ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग साइंस से तो परे हैं लेकिन मनुष्य की भावनाओं और जीवन की अवस्थाओं को बहुत अच्छे से डील करते हैं, और इसी से प्रभावित होके जो है टूरिस्ट इनके घरों को जाते हैं और एमिनेंट साइंटिस्ट के घरों को इग्नोर कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन। आई होप कि आप बहुत एंजॉय किए, और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए और एसएससी का कंप्लीट तैयारी करने के लिए, हम क्या बोले, सिर्फ वीडियो देखना बोलेंगे तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। कंप्लीट तैयारी हर एक सेगमेंट, चाहे कॉमन एरर हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, पारा जंबल है, साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ओडब्ल्यूएस है, कोई स्पेलिंग टेस्ट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जितना भी सेगमेंट है एसएससी में पूछा जाता है, आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, डेली 2 बजे हमारे साथ रहिए। जिस दिन एब्सेंट रहेंगे उस दिन आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे आइए। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल सोनी सर इंग्लिश है, माय एग्जाम स्टडी है, एग्जाम फोरम है जहां आप डिस्कस कर सकते हैं। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का भी नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। ये हमारा फेसबुक आईडी है, हमारा फेसबुक पेज भी है सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस और माय एग्जाम स्टडी। आप सब जगह हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।